अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। मैं हूं वकील इस्लाम और मैं लाया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन। हम इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस ले आए हैं आपके सामने, जैसे लिखा है फिर से कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस के ज़रिए से ही हम समझेंगे कॉन्सेप्ट्स को और ये समझ आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। अगर आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आपके लिए बेस्ट है, अगर आप नए भी पढ़ रहे हैं तो तब भी आप जो है समझ सकते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चंस के साथ जो कॉन्सेप्ट है पहले उस चीज़ को समझा रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? और दूसरी बात, रिलेशन फंक्शन समझने से पहले आपने सेट्स पढ़ा होना ज़रूरी है। सेट्स के बगैर आप ये चीज़ समझ नहीं सकते, इसलिए अगर आपने सेट्स नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर पे जाइए, सेट्स का लेक्चर देखिए, आप ये लेक्चर देखिए, आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम तो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन एक है, ए और बी सेट्स है, ए बी सेट्स है, तो हमें बताया जाता है बताओ इनमें कौन सा करेक्ट है। तो यहां पर ये क्वेश्चन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या भला है? हमने तो प्रोडक्ट सुना था, लेकिन ये कार्टेशियन क्या कार्टेशियन? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। सेट्स के अंदर प्रोडक्ट होता है। दो सेट्स को लेते हैं हम, यहाँ पर एक सेट की बात नहीं होगी, किसकी बात होगी? यहाँ पर दो सेट्स की बात हो रही है। ये मेरे पास एक सेट है और ये मेरे पास दो सेट है, यानी दूसरा सेट है। ये ए सेट, ये सेट बी है। अब इस सेट के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जल्दी समझ में आएगा। सेट ए और सेट बी। सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है? 1, 2, और सेट बी में एलिमेंट क्या है? 3, 3 और 4। ठीक है, अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है कुछ इस तरह से, ए कॉमा बी, यानी एक ऑर्डर्ड पेयर बनाता है, यानी ए और बी को एक पेयर बनाएगा, ए के एक एलिमेंट को बी के एलिमेंट के साथ एक पेयर बनाएगा। ठीक है, तो पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा? पहला एलिमेंट बिलोंग करेगा ए सेट को और दूसरा एलिमेंट बिलोंग करेगा बी सेट को। अब यही चीज हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, आसान भाषा ये है, ये हमने पहला सेट लिया। ठीक है, हमें आसान भाषा ही समझ आती है, इसलिए आसान भाषा करनी पड़ती है। तो हमारे पास एक सेट है, ये वाला सेट, तो इस सेट को मैं किसके साथ कर रहा हूं? इस सेट को ले रहा हूं मैं, इस सेट के इस एलिमेंट को 3 के साथ मैं कॉम्बिनेशन एक बना रहा हूं, एक कॉम्बिनेशन बना रहा हूं। तो मैंने बनाई एक कॉम्बिनेशन 1, 3। अब दूसरी कॉम्बिनेशन इसी एलिमेंट को उसके दूसरे एलिमेंट के साथ, तो बन गई दूसरी कॉम्बिनेशन 1, 4। ठीक है, उसके बाद खत्म हो गया ये। अब इसके किसी एलिमेंट के साथ नहीं बना सकता, क्योंकि यहां पर दो ही है। अब दूसरा उठाओ, यहां का दूसरा ले लो, यहां का दूसरा ले लो, ये मैंने ले लिया 3, 2, 3। और उसके बाद दूसरा क्या बन सकता है? 2, 4। अब ये जो हमारा बना ना, ये हमने जो आपस में इनको क्रॉस कराया, तो इसी को हम कहते हैं ए क्रॉस बी। समझ में आ रही है बात? इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमें हर एक एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर में होगा, एक पेयर में होगा, जिसका पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करेगा और जिसका दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर कौन सा ऑप्शन ठीक है? 1, 1 नहीं, गलत है। 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और दूसरी बात ये समझने की है, अगर आप देखोगे इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ गए? अब इसके अंदर 4 एलिमेंट्स आ गए। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे? इसके अंदर 2 थे, इसके अंदर 2 थे। अगर आपसे मैं बताओ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने होंगे? एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में होंगे, तो आपने देखा 4, तो आप शॉर्ट में याद रखोगे, इसके एलिमेंट, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ, दैट मीन्स 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 4। इसका मतलब 4 एलिमेंट्स। क्यों? अब ये आपको क्यों याद रखना है? क्योंकि कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे डिजाइन हो सकता है, इफ से सेट ए कंसिस्ट्स ऑफ 10 elements and set B consists of 4 elements. So how many elements does A cross B, A Cartesian with B consist? So आपका आंसर सिंपली होना चाहिए 10 × 4 = 40। समझ में आ रही है बात?
तो ये बात मैंने यहाँ पे, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, हाँ आप देख सकते हैं, ये आप यहाँ देख, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमने कहा ये ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं, ये आपको समझ आया कैसे बना, ठीक है ना, समझ आया ना। अब मे भी कोई दो ऑर्डर्ड पेयर्स, हम कहते हैं चलो ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स बराबर है, ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स बराबर है। तो बराबर जब हम कहते हैं ना कोई दो ऑर्डर्ड पेयर्स बराबर होते हैं, जैसे यहाँ पर x प्लस 2 y प्लस 1, अगर हम कहते हैं कि ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स बराबर है, तो याद रखना ये तभी बराबर हो सकते हैं जब इनका पहला एलिमेंट और जब इनका दूसरा एलिमेंट ये बराबर होंगे। दैट मीन्स x प्लस 2 इक्वल टू 2 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो जब ऐसा होगा तब ये ऑर्डर्ड पेयर्स बराबर है। अब इसको सॉल्व करो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, तो आप लिख सकते हो ना x इज इक्वल टू 2 माइनस 2, इसको इधर ले लो, 2 माइनस 2, इतना तो आता ही होगा। y इज इक्वल टू 5 माइनस 1, ये तो आना ही चाहिए 4। तो क्या क्या निकला, x निकला, x हमारा निकला कितना, x हमारा निकला 0, ये x है, और y हमारा निकला 4। अब x 0 y 4, देखो ऑप्शन में यहाँ पे x 0 है और y 4 है। जानबूझकर x को राइट साइड में रखा गया ताकि आप, मतलब अगर जल्दी में आप करोगे आप गलत भी कर सकते हो, क्योंकि आपका जहन ये सोचता है कि x हमेशा पहले आएगा और y बाद में आएगा। तो लेकिन कहाँ x को कहाँ रखा, तो इन चीज़ों में आप एग्जाम में बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को और समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। अब रिलेशंस की बात आ गई, अब हम रिलेशंस के ऊपर आते हैं। रिलेशंस, अब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट तो देखा, आपके पास दो सेट्स थे रिलेशंस, आपके पास इस तरह से कुछ दो सेट्स थे, ठीक है। अब इस सेट में कितने भी एलिमेंट्स थे और इस सेट में कितने भी एलिमेंट्स थे, ठीक है ना। इन इस सेट में चलो यहाँ का ही मान लेते हैं, ये कहता है सेट ए कंसिस्ट्स ऑफ 2 एलिमेंट्स और सेट बी कंसिस्ट्स ऑफ 3। तो मैं इस तरह से बनाता हूँ, यहाँ पर मान लो 1 2 है और यहाँ पर मान लो ए बी सी है, 1 2 और ए बी सी, ये इसके एलिमेंट्स है और ये इसके एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल, कितनी रिलेशंस पॉसिबल होगी। अब आप पहले ये समझिए रिलेशंस कैसे बनेगी, ठीक है। रिलेशंस इसी कार्टेशियन, इसी जो हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ना, जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ना ए क्रॉस बी, पहले मुझे बताओ उस ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, जल्दी बताओ। बताया आपने, चलो ठीक है फिर। तो इसमें 2 × 3 6 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ प्रोडक्ट, ये इसके साथ प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद ये इसके साथ प्रोडक्ट, ये इसके साथ प्रोडक्ट और ये इसके साथ प्रोडक्ट। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट्स आ गए, 6 एलिमेंट्स आ गए, यानी 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास आ गए, ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। अब यहां पर समझने की बात यह है कि ये जो ऑर्डर पेयर्स बने, इनमें से हम कितनी रिलेशंस बना सकते हैं, इनमें से कितनी रिलेशंस बना सकते हैं। मेरी बात समझना, ये जितने ऑर्डर पेयर्स बने ना, ये जितने ऑर्डर पेयर्स बने, इन्हीं में से रिलेशंस बनेंगी, इससे बाहर कोई रिलेशन नहीं होगी, हर कोई रिलेशन इन्हीं में से होगी। इन्हीं में कोई रिलेशन बनाऊंगा, एक रिलेशन लूंगा, याद समझना बात को समझना जरा। मैंने क्या बताया, मैंने बताया ये जो है मेरे पास, ये मेरे पास कुछ इस तरह से है, सॉरी अभी थोड़ा सा इसमें हो रहा है। मान लेते हैं ये मेरे पास सेट ए है, सेट बी है। अब मान लेते हैं मैंने बताया, मैंने इसके साथ इसको 1 को ए के साथ रिलेशन बना दी और 2 को बी के साथ रिलेशन बना दी। ऐसा भी हो सकता है, 1 को ए के साथ, 2 को बी के साथ। मैंने हर 1 को ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ नहीं किया, खाली 1 को ए के साथ कोई ऐसी रिलेशन मैंने बना दी, मैथमेटिकल रिलेशन हो या कोई भी जो है रिलेशन हो कि 1 रिलेट कर रहा है किसको, 1 रिलेट कर रहा है ए को, 2 रिलेट कर रहा है बी को। समझना बात को। तो
मेरा जो रिलेशन बनेगा मैं उसमें खाली क्या लिखूंगा, 1, A और दूसरा लिखूंगा खाली 2, B। जरा मुझे एक बात बताओ, जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले बनाया था, क्या उसमें ये 2, B आया था पहले से ही? हाँ आया था। क्या 1, A आया था? हाँ आया था। इसका मतलब ये जो रिलेशन बनेगी ना, ये रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है रिलेशन। समझ में आ रही है बात? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट रिलेशन होता है। तो आपको पता है कि कितने सबसेट्स टोटल बन सकते हैं। इसके अंदर एलिमेंट्स 6 है, इसके अंदर, तो टोटल सबसेट्स इसके अंदर कितनी रिलेशंस बन सकती है, कितनी रिलेशंस बन सकती है, मतलब हो गया कितने सबसेट्स बन सकते हैं A क्रॉस B की, A क्रॉस B की कितने सबसेट बन सकते हैं। तो दैट मीन्स 2 रेज़्ड पावर इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। बात आई समझ? ये मैंने समझाने के लिए कहा, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है सेट A में कितने एलिमेंट्स है, 2 है, सेट B में कितने एलिमेंट्स है, 3 है। आपको सीधे लिखना है 2 रेज़्ड पावर 2 × 3, दैट मीन्स 2 रेज़्ड पावर 6, जो कि ऑब्वियस है। मैंने आपको समझाया कैसे आ गया ये 2 रेज़्ड पावर 6, क्योंकि ये सबसेट इसी क्या होता है। मे भी कोई दूसरी रिलेशन समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल और बता दूं, मे भी कोई दूसरी रिलेशन ऐसी बनती, 2 की रिलेशन होती C के साथ, बस इतनी ही रिलेशन थी, ये एक और रिलेशन बन गई। 2 की रिलेशन थी किसके साथ? C के साथ। तो ये भी इसी का सबसेट है ना। तो इस तरह से बहुत सारे सबसेट्स बन सकते हैं। तो कितने बन सकते हैं, कितनी रिलेशंस बन सकती है, या कितने सबसेट्स बन सकते हैं? तो 2 रेज़्ड पावर 6 एंड दैट्स इक्वल टू 64। 2 2 4 2, हाँ इट इज 64। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अब रिलेशन फ्रॉम सेट A टू से। हाँ, अब देखो, अब आपको थोड़ा सा रिलेशन का आइडिया आया होगा। अब इसी रिलेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है सबसे पहले, रिलेशन फ्रॉम सेट A टू A, रिलेशन फ्रॉम सेट A टू A दिया गया है, A आपके पास दिया गया है। देखो ये सेट A टू A का क्या मतलब हो गया, सेट A का A मतलब हो गया, ये आपके पास सेट A है और एक और सेट ले लो, वो भी सेट A ही ले लो। तो आपको ये स्टेटमेंट 2 तरीकों से बताया गया होगा। या तो बताया गया होगा ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू A, जब ना एक ही सेट्स के ऊपर रिलेशन होगी। अगर 2 सेट्स के ऊपर रिलेशन होगी यानी A और B के, तो हम कहेंगे ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B। लेकिन जब एक ही के ऊपर रिलेशन होगी, उसको हम 2 तरीकों से स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू A, ये तो आपको समझ में आ गया, नॉर्मल वाली है। और दूसरा ए रिलेशन ऑन सेट A, जब आपको आया ना रिलेशन ऑन सेट A, दैट मीन्स यहाँ से भी सेट A है और यहाँ से भी सेट A है। तो ये देखो, ये समझने की चीज़ है। यहाँ पे इसमें 1, ये इसको 2 और 3 और 4 और 5 और 6, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। अब रिलेशन देखो इस वक्त सेट बिल्डर फॉर्म में। आपको सबसे पहले जब भी सेट बिल्डर फॉर्म हो, कहीं भी हो, आप उसको पहले रोस्टर फॉर्म बनाया करो। अब देखो इसने बताया क्या, इसने बताया रिलेशन ये है, रिलेशन ये दी गई है सेट बिल्डर फॉर्म। रिलेशन में ये बोल रहा है कि x जो है वो बिलोंग करता है किसको, वो बिलोंग करता है A को, और किस किस एलिमेंट को, A के किस किस एलिमेंट को, 2 4 6, यानी x का A का जो एलिमेंट है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट लिया है इसने, 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया। इसका मतलब जरूरी नहीं है रिलेशन के वक्त सारे एलिमेंट्स आप ले रहे हो, कोई भी 3 एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स कोई भी एलिमेंट ले रहे हो, क्योंकि आपको सबसेट ही तो बनाना है, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट थोड़ी लेना है। तो मैंने क्या लिया, 2 4 6। समझ में आ रही है बात? तो 2 4 6 हमारे पास है, ये 2 ये 4 और ये 6, इतना समझ आया। और उसके बाद जो दूसरा है, यानी ये तो x है, और जब दूसरा क्या है हमारा x/2, यानी जब आपने x2 लिया तो उस वक्त दूसरा एलिमेंट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जब आपने x लिया आपने 4, तो 4/2 कितना होता है, 2 होता है। और जब आपने तीसरा लिया 6, तो इसका आ जाएगा, ये हमारे पास रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स आ गए, यानी ये हमारी टोटल रिलेशन आ गई। ये 3 एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए, समझ पा रहे हो?
फॉलो कर रहे हो आप? तो अब पूछ रहा आपसे रेंज क्या है। देखो रेंज मैंने यहां पर लिखा है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। अब समझो यहां पर बात को, जो पहले वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, अब जो आपने रिलेशन बनाई फिर आपने रोस्टर फॉर्म में लिखा, जो पहले वाले एलिमेंट्स होते हैं उसको हम डोमेन कहते हैं। तो यहां पर डोमेन है 2, 4 और 6। इसका सेट बनाओ, क्या बनाओ? सेट बनाओ 2, 4, 6, ये हमारा डोमेन है। लेकिन यहाँ रेंज पूछा जा रहा है। अगर हमें डोमेन पूछा जाता तो हमारा ऑप्शन ये था, तो ये यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट नहीं है। उसके बाद रेंज, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड द रेंज। अब ये जो वाले एलिमेंट्स बचे ना 1, 2 और 3, इसको हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। इन एलिमेंट्स के सेट को याद रखना, इन एलिमेंट्स के सेट को, एक जरूरी बात समझा रहा हूं, कौन कौन सा है? 1, 3, 1, 2, 3। ये क्या बन गया? ये आपका रेंज बन गया, ये आपका रेंज बन गया। तो अगर आप यहां पर इस रिलेशन को दिखाना चाहो, आप इस तरह से दिखा सकते हो। 2 की रिलेशन किसके साथ है? 1 के साथ है। 4 इज रिलेटेड टू 2, ठीक है, और 6 इज रिलेटेड टू 3 because it is related by a relation x by 2. If this is x, then x by 2, by x by 2 we get 1, 2 and 3. समझ में आ रही है बात? तो हमारा ये जो है ना, ये वाला ये हमारा रेंज बन गया। और तीसरी बात, अच्छा यहाँ पर एक और बात, एक और पॉइंट, एक पॉइंट निकलता जा रहा है। नहीं, मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है ना कि हर एक चीज़ को आपको यहाँ से समझ आ रही है, हर एक चीज़ को समझा रहा हूँ एक ही क्वेश्चन से। तो ये जो सेट, दूसरा सेट होता है ना, ये जो दूसरा सेट होता है, इस सारे सेट को हम कहते हैं कोडोमेन। क्या कहते हैं? कोडोमेन। तो इसका मतलब ये हमारा क्या बन गया? ये कोडोमेन बन गया। ये गलत है यहाँ पे क्योंकि रेंज पूछा जा रहा है, लेकिन ये बात समझना कि ये क्या है? ये हमारा कोडोमेन है और ये क्या था? ये डोमेन था। अब रेंज किसे कहते हैं? रेंज कहते हैं सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स इन द रिलेशन, ये दूसरे साइड के एलिमेंट्स इस रिलेशन में, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। तो ये हमारा रेंज बन गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ, और एक और बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब 2 रिलेट कर रहा है 1 को, हम कहते हैं 1 इज द इमेज ऑफ 2। 2 किसको रिलेट कर रहा है? 2 रिलेट कर रहा है 1 को। इसको अकेले में हम कह सकते हैं 1 इज द इमेज ऑफ 2। इस तरह से 2 इज द इमेज ऑफ 4, 3 इज द इमेज ऑफ 6 बाय द रिलेशन x by 2। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से हम इस चीज को प्रोनाउंस करते हैं। तो हम कहेंगे ये क्या है? ये इमेज है। और सारी इमेज के सेट को हम रेंज कहते हैं। जब ये सारी इमेज मिलाते हैं, कौन कौन सी इमेज यहाँ पे है, उसका सेट बनाते हैं, उसको रेंज कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अब आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट है फिर से यहाँ पे। ए दिया गया है, बी दिया गया है। अब बताया जा रहा है द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज गिवन बाय दिस x, वेयर x बिलोंग्स टू ए। तो रिलेशन कुछ इस तरह से है। क्या है रिलेशन? पहले बताओ ए और बी क्या है? ए है 1, 2, 3, ए है 1, 2, 3, और बी क्या है? बी है भाई साहब 5, 6, 7। समझ आ रहा है बेटा? ठीक है। तो अब रिलेशन क्या है? रिलेशन बोल रहा है कि R इज इक्वल टू एक्स। आर क्या है? एक्स। और एक्स बिलोंग किसको करता है? ए को, यानी कि सारे एलिमेंट्स को। तो एक्स में हम ये सारे एलिमेंट्स ले रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स नहीं लिया, सारे एलिमेंट्स ले लिए। और एक्स स्क्वायर, मैंने पहला जो हमने लिया वो x लिया, इसका मतलब पहला आएगा, पहला एलिमेंट 1, पहला एलिमेंट यहाँ पे 2, और पहला एलिमेंट है यहाँ पर 3। वही है ना, क्योंकि हमने x लिया पहला एलिमेंट। और x किसको बिलोंग करता है? x बिलोंग्स टू a, यानी इस सेट के सारे एलिमेंट्स। इसने ये नहीं बोला 1 खाली 2, यानी तीनों लिया इसने। और इसका जो दूसरा पार्ट है, काउंटर पार्ट, वो उसका स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर क्या आता है? 1। 2 का स्क्वायर क्या आता है? 2 2 जार 4। 3 का स्क्वायर क्या आता है? 3 3 जार 9। अब भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है।
मुझे बताओ क्या इस दूसरे वाले सेट के ये 1 है कहीं पर, क्या ये 4 कहीं पर है, क्या ये 9 कहीं पर है? अरे यहाँ तो 5 6 7 है, फिर इसने कहाँ से ले लिया? इसका मतलब ये रिलेशन इसको बिलोंग ही नहीं करती, ये रिलेशन उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकल ही नहीं सकती। इसका मतलब ये रिलेशन एम्प्टी रिलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? एम्प्टी रिलेशन। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। और ये यूनिवर्सल रिलेशन तब होती जब हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ क्या होता? हाँ, मैच होता है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, ए रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो जब हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो है ए का हर एक एलिमेंट उसके दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो रिलेशन बना रहा होता, तो हम कहते हैं कि इट्स रिलेशन, कि इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। बात समझ रहे हो? इसका मतलब वो किसके बराबर होता है? ए क्रॉस ए के बराबर, यानी कि सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्योंकि इसने बताया एवरी एलिमेंट ईच एलिमेंट ऑफ ए का हर एक दूसरे के एवरी एलिमेंट ऑफ बी, यानी सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, इसको हम यूनिवर्सल रिलेशन। अब इंपॉर्टेंट बात है, अब यहाँ पर एक और रिलेशन है, उसको हम कहते हैं एक और रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ। एक रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं अगर क्या होगा, अगर वो रिफ्लेक्सिव भी हो, अगर वो सिमेट्रिक भी हो, अगर वो ट्रांजिस्टिव भी हो। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑल ऑफ दीज। अगर ये तीनों चीजें एक रिलेशन के अंदर पाई जाती हो तो आप कह सकते हो कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। आगे बढ़ते हैं, आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है फॉर ए सेट ए इक्वल टू 1 2 3 रिलेशन इज गिवन एज। तो ऐसे रिलेशन आपकी दी गई है, ठीक है। अब इस रिलेशन में आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो हम इसी क्वेश्चन से ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और ये हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन, हमारे पास एक सेट है, इस तरह से हमारा सेट है। सेट में 1 2 और 3 और दूसरा सेट हमारा है, और इसमें भी क्या है 1 2 और 3, क्योंकि हम ऑन सेट ए पर कर रहे हैं, हम सेट ए पर ही कर रहे हैं ये रिलेशन। तो अब अगर ऐसा रिलेशन है, अगर रिलेशन इस तरह से है, अगर रिलेशन इस तरह से है कि 1 रिलेट कर रहा है किसको? 1 को, 2 रिलेट कर रहा है 2 को, और 3 रिलेट कर रहा है 3 को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। दैट मीन्स कि हर एक इसके अंदर 1 वो कहाँ पर पाया जाता होगा? दूसरे के अंदर। तो हम उस केस में कह सकते हैं कि ये जो है ये रिलेशन है। कौन सी रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात समझ आई? दैट मीन्स 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज भी सेम ही होगी, सेम एलिमेंट 1 कॉमा 1 ही होगा, 2 की इमेज 2 ही होगी, 3 की इमेज 3 होगी। अगर ऐसा है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है, तो मे भी इक्विवेलेंस भी हो, क्योंकि अगर तीनों होगी तो इक्विवेलेंस है। अब ये तो कौन सी मैंने कहा? मैंने कहा रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन होता है कि जब आपकी रिलेशन सिमेट्रिक इस तरह से, यानी अगर एक ऑर्डर्ड पेयर 1 कॉमा 2 है, अगर एक ऑर्डर्ड पेयर 1 कॉमा 2 है, मैं ऊपर दिखाता हूं सेट के अंदर सिमेट्रिक। अगर एक ऑर्डर्ड पेयर 1 कॉमा 2 बना रहा है रिलेशन के अंदर, सिमेट्रिक मीन्स फिर 2 कॉमा 1 बी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, यानी इस तरह से 1 कॉमा 2 है, 2 कॉमा 1 बी होना चाहिए सिमेट्रिक। अगर 1 की इमेज 2 है, अगर 1 की इमेज 2 है, ये रिलेशन में है, 1 की इमेज 2 है, फिर 2 की इमेज क्या होनी चाहिए? 2 की इमेज 1 भी होनी चाहिए, ये रिलेशन में पाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा है क्या? 1 कॉमा 2 है, क्या 2 कॉमा 1 है? नहीं है। 2 कॉमा 3 है, क्या 3 कॉमा 2 है? नहीं है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। उसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन मीन्स, अभी देखो ट्रांजिटिव बहुत आसान चीज समझने की है।
1,2, 2,3, यहाँ पर हम 3 चीज़ें लिखनी है, और तीसरी भी एक चीज़ है जो मैं आपको अभी समझाऊंगा, क्योंकि ये दोनों इसमें है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर 1,2 ये रिलेशन को बिलोंग करता है, अगर ये रिलेशन में है 1,2, इसका मतलब 2,3 भी रिलेशन में होना चाहिए। सॉरी, अगर 1,2 रिलेशन में है, फिर मैंने 1 से लिया 2 तक गया, तो यहां पर मैंने 2 पे खत्म किया, तो मैंने 2 से स्टार्ट किया 3 पे गया, यहाँ 2,5 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। अगर ऐसा है 1,2 रिलेशन में है और फिर 2,3 रिलेशन में है, दिस शुड इंप्लाई दैट यहाँ पे 1,3 होना चाहिए, 1,3। अगर ये तीनों रिलेशन के अंदर है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन बनाती है। अगर A1, A2 ये रिलेशन में है, फिर A2 कोई एक और एलिमेंट के अंदर के साथ एक पेयर बना रहा है, इसका मतलब ये भी होना चाहिए कि तीसरा जो है A1, A3 ये भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है A1, A3, A1 ये A3 ये रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। 1,2 है, ठीक है, उसके बाद 2,3 है, ठीक है, क्या 1,3 है? नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हम देखते हैं रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। एक और क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन इसी के ऊपर है। रिलेशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे से निकाली गई है, यानी हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऐसे 1, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन बताई गई है कि x, y सच दैट y इज इक्वल टू x + 5 एंड x इज लेस देन 4। x आपने लिया है लेस देन 4, इन्हें रिलेशन इसमें से निकाली गई है, जिसमें आपकी जो ऑर्डर्ड पेयर्स है, मैं डायरेक्टली ऑर्डर्ड पेयर्स लिखूंगा। कौन कौन सा है? x लेस देन 4 यानी 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। अब दूसरा एलिमेंट क्या क्या आएगा ये समझना है। दूसरा एलिमेंट y इज इक्वल टू x + 5, x + 5, तो x + 5 दैट मीन्स यहाँ पर 1 है, इसको 5 ऐड करो तो कितना हो गया? 6। यहाँ पर 2 है तो ये कितना आ गया? 7, और यहाँ पर 3 हो गया, 3 + 5 कितना हो गया? 8। ये निकाला गया है फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये भी सेट ऑफ नेचुरल ऑन है ना, इसका मतलब यहाँ से भी यही है। इससे हमने एक रिलेशन बनाई है, 1 6 के साथ, फिर 2 7 के साथ, फिर 3 8 के साथ, ये एक रिलेशन है। अब बताया जा रहा है, बताओ ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या कहीं 1,1 है? अगर 1 है तो 1,1 होना चाहिए था, 2,2 होना चाहिए था, 3,3 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल नहीं है। 1,6 है तो 6,1 भी होना चाहिए था, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव है 1,6 तो फिर 6 का सम अदर एलिमेंट होना चाहिए था, तो 1,6 है, 6 का अदर एलिमेंट नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो नन ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। अब ये आपके सामने होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये आप सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में बताओ। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। तो इस तरह से जो है सारे लेक्चर्स देखिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा कर पाओ, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें ये टॉपिक आपका टच होता है। ठीक है, थैंक यू।